काफ़ी दिनों से मैंने यूट्यूब पे मतलब अपनी वीडियोस अपलोड नहीं की। तो मैंने आज सोचा कि कुछ पका भी लें और साथ में कुछ बातें भी कर लें सबसे, जो कि डाइट से लेके बड़ी ज़रूरी हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो है वो सेहत का होना ज़रूरी है, ना कि टेस्ट का। तो टेस्ट के लिए तो हम सब फॉलो कर ही रहे हैं फास्ट फूड स्टाइल। तो हमें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम जो चीनी है उसका इस्तेमाल कम करें। उसके बाद हमारी जो तेल की इकसाम, हमारे पास काफ़ी किस्मों के तेल मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, वो बहुत कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत अगर बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, बिल्कुल ख़त्म करते हैं, तो वो बहुत सबसे ज़रूरत अच्छा है। और सुरख मिर्च हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, वो हमें जो है वो कम करनी चाहिए। और मुमकिन हो तो ब्लैक या वाइट पेपर जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे। और जितनी ज़्यादा हम फ्राइड चीज़ें खाएंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मैं आज आलू बैंगन बनाने जा रहा हूँ। इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम या ना होने के बराबर घी का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि घी जितना ज़्यादा रिफाइन हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा हमें ख़राब करता है। मतलब इससे इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टेबल स्पून जो 10 ml घी है वो अगले 12 घंटे के लिए हमारे खून की रफ्तार को सुस्त कर देता है। तो इसलिए हमें बहुत समझ से, बहुत समझदारी के साथ घी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सिर्फ टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम घी पे घी खाते रहें और फिर बाद में हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। इसीलिए हमारे मेडिकल स्टोर्स पे आज रश ज़्यादा नज़र आता है और सब्ज़ी या किराना स्टोर्स वालों के पास नहीं। तो मैं अगर आलू बैंगन बनाने जा रहा हूँ सिंपल से तरीके से। दो मैंने बैंगन काटे हैं और क्यूब्स में छोटे छोटे आ रहे होंगे। और ऐसे ही तीन मैंने बड़े आलू थे वो क्यूब्स में काटे हैं। दो मैंने मीडियम टू लार्ज साइज जो थे वो प्याज काटे हैं। और तीन जो मैंने हैं वो टमाटोस काटे थे मीडियम साइज के। और 1 इंच जिंजर भी साथ में काटी है, मेरे हाथ आ गया सामने। तो इसमें सिर्फ मैं नमक और ब्लैक पेपर इस्तेमाल करूँगा। 2 टेबल स्पून गार्लिक ऑयल, जो मैंने गार्लिक था उसका मैं उसकी मैंने वीडियो भी शायद बनाई है। लेकिन गार्लिक को एकदम बस गर्म ऑयल में हल्की आंच पे हमने पकाना है और उसके बाद उसको मिक्सर के साथ मिक्स कर देना है, तो वो हमारा गार्लिक ऑयल तैयार हो जाता है। तो वो हमने बना रखा है पहले से ही। तो अ, उसके अलावा हमें क्या चाहिए इसके लिए, नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत। और 1 टीस्पून जो है वो क्यूमिन सीड्स। और एक टीस्पून जो है वो कोरिएंडर पाउडर। और आधी चम्मच जो है वो हमें हल्दी की चाहिए। और साथ में आधा चम्मच बिल्कुल एंड में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, जो कि ऑप्शनल है। आज मैं सब्ज़ मिर्च नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि इसमें मैंने जिंजर ज़्यादा डाली है, तो इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। मतलब मैं तेज़ ज़्यादा खाता नहीं हूँ। साथ में मैं रोटी बनाने जा रहा हूँ। रोटी बना रहा हूँ मैं बकव्हीट से, ऐसी नज़र आती है वो बकव्हीट। मतलब ये यहाँ पे इसको बकव्हीट बोलते हैं, उर्दू में इसको काली मकई भी बोलते हैं और बकव्हीट भी बोलते हैं। और तो मैंने थोड़े से पानी में अपने प्याज डालने लगा हूँ और अच्छे से इनको पकाना है। और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास प्लास्टिक के चम्मच ना हो, तो वुडन स्पून सबसे बेटर है। अगर वो ना हो तो ग्लास के मिलते हैं, और स्टील के या सिल्वर के, जो आपको अच्छे लगें वो आप इस्तेमाल करें। ये बहुत सस्ते पड़ते हैं और ये ख़राब भी जल्दी नहीं होते, टूटते भी नहीं हैं, तो ये सबसे अच्छे हैं। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना जो साबुत ज़ीरा है वो डाल दिया है, क्यूमिन सीड्स। और प्याज को अच्छे से मैं भून रहा हूँ। और इसके अंदर मैं नमक भी अभी डाल दूँगा, क्योंकि आलू जो है वो हमने है इसमें, तो मैं इसके बाद
2 से 2.5 चम्मच जो है वो डाल रहा हूँ, क्योंकि आलू वाली सब्ज़ी में नमक ज़्यादा डालता है इसलिए। और हमारा दिन कैसे शुरू होना चाहिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हमें सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन क्या क्या खा के क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो, उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमारा ब्रेकफास्ट है, उसमें हमें क्या लेना है, और हमारे दिन में ज़रूरतें हमारी बॉडी को क्या होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमारे लोगों को ये पता है कि प्रोटीन लेना है, प्रोटीन का पाउडर नहीं लेना, बल्कि प्रोटीन किन चीज़ों में है इनका पता होना चाहिए, ताकि हम वो इनटेक ज़्यादा कर सकें, वो ज़्यादा खा सकें। प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए और मिनरल्स चाहिए कुछ। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर दिन हमें चाहिए ये। प्रोटीन हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें वो बाहर से खाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें सबसे जो ज़्यादा अच्छा है, लोग समझते हैं कि अंडे के अंदर बड़े प्रोटीन है, हालांकि ऐसा नहीं है। अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, प्रोटीन कम है। इसी तरह से लोग समझते हैं कि जो गोश्त है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, प्रोटीन है। ऐसा नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो हमारी दालों के अंदर है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। उनको पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ गोश्त या अंडे खाने से सेहत नहीं बनेगी, बल्कि सब्जियां, फ्रूट्स और नट्स खाने से भी और दालें खाने से भी सेहत बनेगी। तो और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि घर का माहौल बदलना चाहिए हमें। इसके अंदर टमाटोज अब डाल दिए हैं इधर से, और टमाटोज डालने के बाद, डालने के बाद इसके अंदर मैंने जो धनिया पाउडर है वो डालना है, वो 1 चम्मच थोड़ा सा। और उसके बाद हल्दी पाउडर, ½ चम्मच काफ़ी थे। और फिर वाइट पेपर हमारे पास है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। सो ½ चम्मच जो है वो वाइट पेपर का, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होती है इसलिए थोड़ी कम ही सही है। सो ये मेरा गार्लिक ऑयल है, नीचे गार्लिक बैठा हुआ है, और चम्मच से मैंने 2 चम्मच में डाल दिए हैं ऑलरेडी। तो ऐसे ही आप भी बना के रख सकते हैं, जार के अंदर सील कर सकते हैं आप इसको। इसमें सिर्फ तेल लेना है आपको अपनी पसंद का, और गार्लिक को गरम तेल के अंदर थोड़ा सा पकाना है। इतना बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, इसका कलर जलने ना पाए, इसका कलर ऐसा ही रहे। तो ये ऐसे ही चिली का ऑयल भी आप बना सकते हैं, रेड चिली ऑयल जो है, चिली ऑयल। और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के जो हैं वो हर्ब्स डाल सकते हैं, और जब आपको जल्दी पकाना हो कुछ तो बस ये जल्दी से इसमें डाला और वो हर्ब्स के टेस्ट के साथ तैयार है। इसको मैं जब पास्ता टाइप कुछ बनाता हूँ जो जल्दी बनाने वाली चीज़ होती है, उसके साथ मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर, और चाइनीज़ फूड के लिए भी। तो ये सबसे अच्छा है। इसी तरह से जिंजर का भी मैंने आज बनाया था, लेकिन अब वो ख़त्म हुआ हुआ है, तो इसलिए आज मैंने ताज़ा जिंजर इस्तेमाल की। तो अगर मैं जिंजर का बनाऊंगा ऑयल तो उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैंने अभी इसके अंदर बैंगन डाल दिए हैं, और इनको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूँ। और उसके बाद आटा गूंदना है, और हल्के हल्की आंच पे जो है बैंगन पकते रहेंगे। और जब बैंगन का पानी खुश्क हो जाएगा तब मैं इसके अंदर आलू डालूंगा। तो बैंगन का पानी खुश्क होने तक हमें इसको अच्छे से चम्मच हिलाते रहना है, और गाहे बगाहे जो है इसको चम्मच फेरते रहना है ताकि ये नीचे न लगे। तो तब तक जो है मैं अपना आटा गूंद लेता हूँ, ये हल्की हल्की आंच पे पकते रहेंगे। और इतने में हम अपना आटा गूंदे हैं। मैंने अपना जो है वो फ्लावर तैयार कर लिया है,
लीक वार्म वाटर वाटर लेना है, उसके साथ इसको आटे को गूंथ लेते हैं। देख लेते हैं इसमें 3 परतें बन गई हैं। बाजरा है, बकवीट है और गंदम है। तो इसको मैं नीम गर्म पानी से गूंथता हूँ। तो बात हो रही थी कि हमें अपना दिन कैसे क्या खाना चाहिए। इसको हमें क्या खाना चाहिए और अपना दिन शुरू कैसे करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारी जो खुराक में कमी है। हम जैसे इलसी का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि बहुत अच्छा एक ओमेगा 3 का सोर्स है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। इसी तरह से हम बाकी जो चीज़ें दिन में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फ्रूट्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और फ्रूट्स को हम एज अ फूड खाते ही नहीं हैं, बस एज अ ट्रीट यूज़ करते हैं कभी कभी। और उसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि फ्रूट्स हर रोज़ खाने ज़रूरी हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खाने ज़रूरी हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए एक मजबूरी है, लेकिन अगर आप गोश्त को अफोर्ड कर सकते हो तो मुझे यकीन है कि आप ड्राई फ्रूट्स को भी अफोर्ड कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह के टाइम जो लें, जो मेरे पास यहाँ पे कुटे हुए भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास भी ओट्स मिलते हैं, ओट्स फ्लेक्स। सो जो का जो दलिया वाला कह लो हम वर्जन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी में, बस उबले हुए पानी में या ताज़ा पानी के अंदर 20 मिनट के लिए रखें। वो अपना स्टार्च जो है वो छोड़ देता है, उस वक्त हम खा सकते हैं उसको, और वो सबसे अच्छा है सुबह के टाइम। जैसा कि ये मेरे पास ओट्स हैं, आज ही मैंने इसको भरा जार को। तो ये ज़रूरी है हमें सुबह को खाने। तो भीगे हुए ओट्स जो हैं वो लिए जाएं। जो एक बंदे के लिए जो सर्विंग होनी चाहिए वो कम से कम 5 टेबल स्पून है। 5 टेबल स्पून जो ये ओट्स हैं, अगर हम ताज़ा कुटेंगे या ताज़ा दलिया कटा हुआ होगा तो वो 2 चम्मच काफ़ी हैं एक बंदे के लिए। इसमें इससे क्या है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा देर तक फुल रखता है और एनर्जी देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सुबह के टाइम नाश्ते में इस्तेमाल करना, ना कि पराठे इस्तेमाल करना। इसके साथ आप कोई भी फ्रूट्स भी काट सकते हैं। और अगर फ्रूट्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो इसी का ही सिर्फ सिर्फ जौ की ही रोटी बना लें। रोटी के अंदर अपने जौ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं कभी कभी बनाता हूँ, मैंने परसों बनाई थी जौ की रोटी, और वो बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी मुश्किल होती है बनानी, लेकिन अगर आपको सेहत चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ेगी। और वो मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना हम बीमार होने के बाद अपने आप को मुश्किल में डालते हैं और हम अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की मशीनरी को ख़राब करते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हमें हेल्थ कॉन्शियस फूड के लिए जो है वो हमें एजुकेशन भी लेनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए गूगल पे भी, और बाकी और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, डॉक्टर्स हैं जो बहुत बात करते हैं खाने के बारे में। और मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है वो। कई बंदे कहते हैं कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है। सारी बातें, हम अगर कुछ नहीं करना चाहते तो हमारे पास उसके लाखों वजूहात हमारे पास होंगी कि हम वो ना करें। लेकिन अगर दिल से कोई करने की कोशिश करे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान ना कर सके। लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, नुक्ताचीनी जिसको बोलते हैं, वो करते हैं कि यार नहीं होता, यार ये बाहर बैठा है इसलिए कर सकता है, अकेला है इसलिए कर सकता है, हमारे पास नहीं होता ये। अगर हम उसको करने पे बैठेंगे तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही जल्दी करने की आदत भी डलेगी, क्योंकि हम सबका ख्याल रख रहे होंगे फिर। और एक दूसरे का ख्याल रखने से ही ख्याल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा सुबह से शाम तक काम करता रहे और दूसरा उसको ऐसे जानवरों की तरह ही बस समझता रहे उसको। फिर वाकई नहीं होता। मैं मानता हूँ उन बातों को, लेकिन हेल्थ के लिए हमें किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा आटा ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा तैयार हो गया है, इसको और मैं थोड़ा सा घूमता हूँ। मेरा क्लिप लंबा हो रहा है तो मैं इसको दोबारा से एक और वीडियो बनाता हूँ फिर। आटा मेरा जो है वो तैयार हो गया है। अब उसको मैं अपनी एक प्लेट के अंदर डाल लेता हूँ यहाँ पे।
और इसको मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है ऊपर इसके, ताकि इसके ऊपर जो है वो खुरदरापन ना आए, मतलब जो इसके ऊपर क्रस्ट बन जाता है, एक परत सा बन जाता है, वो ना आए। तो मैं अपना बाउल धो लेता हूँ इतने में। तो हमें नाश्ते में ओट्स खाने ज़रूरी हैं, और साथ में फ्रूट्स होने चाहिए। और फ्रूट्स आपकी पसंद के, जो भी सीज़न में चल रहा हो। मैं हमेशा 2 या 3 बनाना लेता हूँ, साथ में थोड़ा सा नीम गर्म पानी, उसमें 15-20 मिनट ओट्स भिगो के रखे, उसके बाद 2 बनाना मिल्क शेक की तरह जो है वो मैंने बना लेता हूँ सुबह को, और वो सबसे आसान तरीका है। उसके अंदर आप इलसी डाल सकते हो अगर आपको डालने की ज़रूरत महसूस हो, अगर नहीं तो आप अलग से बना सकते हो। इलसी के साथ एक स्मूथी बना सकते हो आप, इलसी और चिया सीड्स के साथ, किसी भी फ्रूट्स के साथ। सिर्फ पानी हो, या आप सोया का दूध ले सकते हैं, या बना भी सकते हैं सोया के बीन्स लेके, उनको अच्छे से भिगो के रखें 6 से 8 घंटे। उसके बाद उनको अच्छे से मिक्सर के साथ मिक्स कर लें पानी के अंदर, या उबाल लें, उसके बाद मिक्स कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। दोनों तरीके से ठीक है दूध बनाना। तो हमें दूध बच्चों के लिए थोड़ा अरसे के लिए ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन होती है जो हमारी ग्रोथ करने में हमें मदद करती है। इस वजह से हमें वो बच्चों को थोड़ा सा देना चाहिए दूध। लेकिन बड़ों के लिए दूध की कोई गुंजाइश नहीं बनती है, ख़ास तौर पे 20-22 साल के बाद, 18 साल के बाद हमें दूध कम कर देना चाहिए। चाय की हमारे पास जो एक अलग से रिवायत बनी हुई है, वो चाय भी जितनी कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं इसी तरह वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ही अपने मैकबुक पे बनाया करूँ पिक्चर्स, क्योंकि मोबाइल के साथ एक हाथ पे होता है, और एक हाथ पे ऐसे काम करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस पे अभी मैंने एक एप्लीकेशन कर ली है, तो उम्मीद है इससे मैं जल्द से जल्द एडिटिंग की कोई ज़्यादा मुझे ना आती है, और ना मैं करना चाहता हूँ। ज़्यादा कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है उतनी करूँगा। और आपको ठीक लगे कि आपको ऐसा नॉलेज चाहिए जो आपकी हेल्थ को ठीक रख सके, और लंबे अरसे तक आप सेहतमंद रह सकें बिना बीमार हुए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं वीडियोस, जो जहाँ भी आप चाहें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे तो मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, तो यूट्यूब पे तो क्या ही शेयर होनी है। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं आलू डाल दूँ और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। आलू बैंगन पका रहा था, तो आलू डाल दिए हैं। बैंगन का पानी खुश्क हो गया था, तो अभी बस 15 से 20 मिनट में वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद रोटी पका के लंच हो जाएगा अच्छा सा, बिना ऑयल के और बिना सुरख मिर्च के, और बाकवीट की ब्रेड के साथ। और इसी तरह बात हो रही थी कि क्या खाया जाए, कितना खाया जाए। सैलड मैंने पहले से खा ली थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा उसकी बना लूँ। तो साथ में मैं पानी रखता हूँ जिसमें लेमन मिक्स होता है। ये थोड़ा सा रह गया इसके अंदर, शायद नज़र आ रहे हो कि नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। तो इसी तरह से लेमन जूस जो है वो निकाल के बंदा एक जग के अंदर डाल के रख ले। 1 लीटर 2 लीटर जितना भी दिन में पी सकते हो। मतलब गर्मियों के अंदर तो 8 लीटर तक पीना चाहिए। सर्दियों में अगर 5-6 लीटर तक भी पिया जाए तो काफ़ी है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें जो फ़ैट का इशू रहता है, वो जो लेमन को एक आम ज़बान के अंदर फ़ैट कटर कहते हैं इसको। अगर लेमन का जूस हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हमारा निज़ाम हज़ाम को ठीक रखेगा, और हमारा जो फ़ैट है, एक्स्ट्रा फ़ैट है, उसको पेशाब के ज़रिए से ख़ारिज करेगा। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि फिर उनको ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं हेल्थ के लिए। लेकिन 1-2 लेमन का जूस फिर भी पी सकते हैं वो। तो मैं कोशिश करता हूँ दिन में 4 लेमन 5 लेमन का जूस पीऊँ जब मैं अपनी डाइट कर रहा होता हूँ,
जैसा कि आज से मैंने अपनी डाइट शुरू की है, उसमें मैं अपना 3 किलो वज़न कम करूँगा इस 1 महीने के अंदर, जो कि आराम से हो सकता है। किसी भी इंसान को मुश्किल नहीं है उसमें। 3 से 5 किलो एक एवरेज है जो आराम से हो सकता है बिना किसी डाइट के भी, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें बस। तो 3 से 5 किलो तो हो रहा है, लेकिन मैं 3 किलो अपनी बेली फैट और जो जिनको हम हाई हिप कहते हैं, या इंग्लिश में उसको लव हैंडल बोलते हैं, जिसको मैं खड़ा होकर दिखा देता हूँ। ये जो जगह है हमारी, ये जो जगह है, यहाँ पे अगर आपकी चर्बी ज़्यादा है तो ये भी कम करना ज़रूरी है, जो कि लंबे अरसे के लिए ठीक नहीं है। तो ख़ास तौर पे अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है तो आपको ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। लेकिन 40 से पहले भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अभी उम्र नहीं हुई है तो हमें कुछ होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो कि हमें उस वक़्त महसूस नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्स्ट केस में मिलते हैं फिर। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उनका जवाब दूंगा। और इंशाल्लाह ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।